हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ ब्रज में कैसे अलग अलग लीलाएं करते हैं। कभी पंछियों के साथ उड़ते हैं, कभी जो मेंढक है, कैसे मेंढक का आवाज़ निकालते हैं, मेंढक कैसे चलता है उसके जैसे चलते हैं, अलग अलग पशुओं की आवाज़ निकालते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं। एक साधारण से बालक की तरह भगवान, परम भगवान लीला कर रहे हैं। ब्रजवासियों का भाग्य देखिए, इसीलिए तो ब्रज की भक्ति सबसे ऊंची भक्ति है। अलग अलग अवतार में भगवान आए, राम भगवान और कृष्ण भगवान, ये दोनों मनुष्य के सबसे समीप आए। लेकिन भगवान राम भगवान ही बने और राजा बने, लेकिन कृष्ण एक साधारण से ग्वाले बन गए जो हैं और लीला कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। पूतना का भाई, पूतना और बकासुर का भाई अघासुर, हमने बताया कि कैसे अघासुर ने प्लान किया कि मैं जाऊंगा वृंदावन में और ये बच्चों को खत्म कर दूंगा। एक तो अपनी बहन और अपने भाई का बदला लेना था, दूसरा कंस ने भेजा था। और हमने बताया कि कैसे अघासुर एक ऐसा असुर है जिसको महाअसुर बोला गया। अभी तक जितने भी असुर थे उनको असुर बोला सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन अघासुर को महाअसुर बोला। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि अघासुर आया और उसने सोचा, क्या सोचा? मत सूरदस तिला अपकृत, मेरे जो सूरद है ना, दीदी और भैया, पूतना दीदी और बका भैया, ये मेरे सूरद है, मेरे प्रिय हैं, इनको तिलांजलि होता है ना, श्राद्ध देते हैं, तिल और जल मैं इनको दूंगा। कैसे दूंगा? ये बच्चों को मार के दूंगा। इसका प्लान क्या था कि बच्चों को मारूंगा। उससे क्या होगा? उससे होगा कि तदा नष्ट समा व्रजौकश, ये जो व्रजवासी है ना, क्योंकि जब पूतना को मारा गया तो ब्रजवासियों ने कुछ नहीं किया, तो क्या बचाएंगे? तुम्हारी बहन को बचाएंगे? थोड़ा तो बुद्धि लगाना चाहिए ना अघासुर को। तुम्हारी बहन क्या इधर सेवा करने आई थी? तुम्हारा भाई इधर सबको पानी पिलाने का सेवा करने आया था? थोड़ा तो सोचो। असुर थे ना। कृष्ण ने जाके पूतना या बकासुर को मथुरा में घुस के मारा क्या? वो घर में आए थे। अगर आपके घर में कोई आपको अटैक करेगा और आए ही नहीं, आके अटैक किया दोनों ने कृष्ण को मारने का, तो कृष्ण ने क्या किया? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में अगर उनको मार दिया तो कुछ गलत तो नहीं किया भगवान ने। ये नहीं देख रहा है कि पूतना कैसी है, छोटे छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को दूध पिलाने के बहाने से जहर पिला देती है। वो नहीं दिख रहा है। कैसे बकासुर आया था इतने बड़े पक्षी के रूप में और कृष्ण को मार रहा था, वो नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है कि ब्रजवासी जो हैं, इन्होंने मेरा बहन और मेरा भाई को जब मारा गया तो इन्होंने भी साथ दिया। जैसे कि अघासुर बोलना चाहता हो कि इसके पीछे बड़ा साजिश, कॉन्स्पिरेसी है। तुम तो सब पापी परिवार है तुम्हारा, लेकिन कृपा देखिए इस पापी परिवार पे, तीनों भाई बहनों का उद्धार भगवान ने कर दिया। तो कहते हैं समा नष्ट,
सभी नष्ट हो जाएंगे ब्रजवासी। कैसे? इसका प्लान देखिए। इसीलिए इसका नाम अघासुर है और इसको महाअसुर बोला गया। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है असुर मेंटेलिटी का, जिसको लोकल भाषा में लोग गुंडा कहते हैं, और वो किसी को मारने जा रहा है। किसी परिवार में एक व्यक्ति को उसको मारना है। अब उसकी पत्नी है, उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और वो व्यक्ति बाथरूम में है। पत्नी जो है वो किचन में कुकिंग कर रही है। छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के खेल रहे हैं। इसको भी दया नहीं आएगी? क्या उनको पहले गोली मारेगा? इन तीनों को मार देता हूं, फिर तो ऐसे ही पिता मर जाएगा। इसीलिए इसको महाअसुर बोला। इसका प्लान क्या है? प्राणे गते वर्षमसौ कानुचिंता, कि प्राण निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रजवासी हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अघासुर ने सोचा है जो ब्रजवासी हैं इनका प्राण कौन है? इनका प्राण है ये बच्चे। अगर इन्हीं को मार दूं तो बचेगा क्या? तो कैसा खल था ये, इसी लोग खल बोला। नाम ही देखिए ना इसका, अघा। पश्चिम देशों में कई बार ऐसे नाम रख देते हैं। तो कोई रैप सिंगर होगा, पॉप डांसर होगा, ऐसा नाम रख देते हैं। कैसा नाम दिया था, अघा। अघा मतलब पाप, यह है ही पाप। और ब्रह्मा जी ने तो पूरा हिसाब किताब बनाया था कि कुछ करोड़ साल अघासुर को इस नरक में डालेंगे, कुछ करोड़ साल इसमें डालेंगे, कुछ करोड़ साल इसमें डालेंगे। सारे देवता डरते थे, नाक में दम कर के रखा था। तो ये प्लान लेके वो ब्रजभूमि में आया। कितना ही नीच इसका आइडिया था। पूतना तो फिर भी चलो आई, बच्चे को मार दूंगी, लेकिन ये तो नहीं सोची ना कि बच्चे को मार दूंगी, बड़े अपने आप मर। पूरा ब्रज को मारना चाहता है। इसको पता नहीं ब्रज किसका है। ये ब्रज और ब्रजवासी कृष्ण के हैं। तो इसने फिर ये प्लान करके ब्रज में आया। क्या किया ब्रज में आके? उसने एक सर्प का रूप लिया, विशाल सर्प का रूप ले लिया। कितना बड़ा था उसका विवरण बड़ा डिटेल में 2 बार होगा। एक बार तो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, फिर जब बच्चे देखेंगे उसको तो वो हम देखेंगे क्या विवरण है। तो अघासुर 8 मील यानी 1 योजन लंबा था। 8 मील लंबा, आप सोचिए, लगभग 13 किलोमीटर। इतना बड़ा सांप, और आके ब्रज में लेट गया। तो क्यों आया था? कृष्ण को निगलने के लिए, और कृष्ण के साथ जितने भी उनके सखा हैं उन सबको मारने के लिए। ना विशाल रूप लेके आया। अब कोई पूछ सकता है ना कि असुर ने अजगर का रूप क्यों लिया? तो अजगर का रूप इसीलिए लिया, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता। तो कृष्ण का एक नाम है, और कृष्ण अज है ना, अजो अपि सन। कृष्ण गीता में कहते हैं अजो अपि सन, अव्यात्मा। तो मेरा जन्म नहीं होता अर्जुन, तो इसलिए कृष्ण को अज कहा गया है। तो ये अज, और संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें ल और र आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द हो गया काला, तो उसको कारा भी बोल सकते हैं। र और ल ये दोनों इंटरचेंज होता है। इसीलिए कृष्ण अपने कंधे पे एक काली चादर रखते हैं जिसको कारी कमरी कहते हैं। कमर में भी बांधते हैं कभी, और कंधे पे रखते हैं, तो उसको कारी कमरी भी कहते हैं। कारी क्यों और कहते हैं? र और ल सेम होता है। तो अज गर। अघासुर ने सोचा कृष्ण जो अज हैं उनको तो मुझे अपने गले में लेना है ना, तो गला
अज गला, अजा को मैं अपने गले में लूंगा, तो इससे बना अजगर। ये भी भगवान के भक्त भाव करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे भाव था। तो ये अजगर जो है बड़ा खूंखार रूप लेके, और जैसे एक बड़ी गुफा हो एक पर्वत की, बहुत बड़ी गुफा हो पर्वत की, बताते हैं शुकदेव गोस्वामी, उसका जो जबड़ा, जबड़ा बोलते हैं ना, जब लेटा हुआ है सांप, हड्डी तो होती नहीं सांप में, तो लेटा हुआ है, जो उसका मुंह है, जो उसका जबड़ा का नीचे का हिस्सा, वो तो जमीन पे है, और मुंह उसने खोल के रखा कि बच्चों को लगेगा कि अंदर क्या है, गुफा है, और बच्चे गुफा में घूमने जाएंगे। अब देखिए ये सब बच्चे नए थे, नए मतलब 4 साल उम्र थी, 4-5 साल उम्र थी, तो ये अभी ब्रज पूरा घूमे नहीं थे, तो इनको पता नहीं था, तो इनको लगा अच्छा ये भी वृंदावन की कोई शोभा है, उनको लगा ये कोई गुफा है, और गुफा में खेलते ही थे लोग, लुका छुपी खेले ही हैं। तो इसने जब मुंह खोला तो इसका नीचे का जबड़ा जमीन पे था, ऊपर का जबड़ा आकाश को छू रहा है, बादलों को छू रहा है। तो लगभग आप सोचिए 5 किलोमीटर ऊपर बादल रहते हैं, 4-5 किलोमीटर तक उसका जबड़ा है। अब जो 13 किलोमीटर लंबा है तो उसका जबड़ा भी होगा, उसके दांत कितने बड़े होंगे, और उसकी जो जीवा थी उसने ऐसे बिछा के रखी थी, एक नेशनल हाईवे के जैसा, एक्सप्रेसवे के जैसा स्मूथ। क्यों बिछा के रखी? ये बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चे उस रोड पे चढ़ जाएंगे और खूब, आप भी देखेंगे सडनली बहुत अच्छा एकदम प्लेन रोड है, कुछ कचरा नहीं, एकदम स्मूथ है, तो उस पर जाना चाहते हैं, तो सोचा है बच्चे सब आ जाएंगे इस पे, और फिर मैं सबको अंदर ले लूँगा। यह प्लान से वो आया था। अब सांप का हड्डी नहीं होता, वो कैसे जानवरों को खाता है? वो जानवरों को निगल जाता है और अपने आप को पूरा मरोड़ देता है, तो जानवर वहीं मर जाता है। तो जब इसने मुंह खोला था ना, तो हवा आ रही थी, क्योंकि सांस ले रहा था ना। व्यक्ति जब क्रोध में होता है और क्रोध बड़ा भयानक हो और ईर्ष्या हो आपके जिस व्यक्ति के हृदय में, वो जब सांस लेता है तो आप देखेंगे सांस गर्म होती है और जल्दी जल्दी सांस लेता है। क्रोध में वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो ये भी सांस ले रहा था और छोड़ रहा था। तो एक तो क्रोध के कारण इसका जो सांस आ रहा था वायु, वो गर्म था और वो फैल रहा था दूर तक। दूसरा, इतने सारे पशु खा के रखे थे, तो पूरा जो हवा आ रही थी वो गर्म तो थी, क्योंकि इसीलिए जो लोग मांसाहार करते हैं, मांस का आहार करते हैं, उनका पेट गर्म होता है, क्योंकि मीट है ना, वो गर्म करता है। दूसरा, एक तो अजगर का जो शरीर है उसमें जहर रहता है, तो वो भी गर्म है। तो जब अंदर से हवा आ रही थी तो गर्म आ रही थी और बड़ी बदबू आ रही थी। मरे हुए सड़े गले जानवर उसके पेट में हैं, तो जब आएगा बदबू तो कैसा गंदा बदबू आ रहा था। तो ऐसा वो बैठ गया था। पेट में उसके इतना जहर था कि उसको पता था बच्चे अंदर जाते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम कई बार देखते हैं लीलाओं में बच्चों की मृत्यु होते रहती है, तो कृष्ण जीवित कर देते हैं, बच्चों का मृत्यु होता है। कालिया के समय में जहर का पानी पी लिए थे, उनका मृत्यु हो गया, उनको जीवित किए भगवान ने। यहां पे फिर कहते हैं, अच्छा उसकी आंखें कैसी थी? ये तो जीवा हो गया, शरीर हो गया, जबड़ा एक नीचे का ऊपर का हो गया। दांत तो पर्वत के जैसे थे,
एक विशाल पर्वत की गुफा में और छोटे छोटे और पर्वत। आंखें कैसी थी? अग्नि के जैसे तप्त जल रही थी। जब ये रूप को देखा, उसने रूप क्यों बना के रखा? कि बच्चे खेलने के लिए यहां पे आएंगे और बच्चे देखेंगे कि गुफा है और अंदर चले आएंगे। देखिए, किसी को मारना एक चीज है, लेकिन धोखे से मारना ये बहुत आसुरी है। ठीक है, आपको लग रहा है उसने आपके भाई बहन को मारा है, आप मारिए, वो तो बाद में पता पड़ेगा आप मार पाओगे कि मर जाओगे, सामने कृष्ण है। लेकिन ऐसा धोखा करके, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये खल है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। फिर कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या सोचा कि तो वृंदावन की कोई शोभा है, तो चलो इसमें जाएंगे। और सब वहां खेल रहे हैं। सडनली कुछ भक्तों का, कुछ जो बच्चे थे उनका नजर पड़ा, अरे कितना सुंदर दिख रहा है ये तो कुछ नया है। बच्चे हैं ना, नया नया चीज में खेलना चाहते हैं, कुछ भी नई चीज उनको आकर्षित कर जाती है तो उसमें वो जाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब कुछ ग्वाल बालों का उस पर नजर पड़ा तो सबको कह रहे हैं, देखो देखो देखो, ये तो नया गुफा है। अच्छा, ये नई गुफा है, इसमें अब घूमने जाएंगे। और फिर कहते हैं, ऐसा नहीं लगता, खुद ही कहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि इसकी ये तो कोई सर्प है सर्प। लेकिन ग्वाल बाल क्या देख रहे हैं? एक गुफा है, बोलते हैं, लेकिन खुद ही बोल रहे हैं, सर्प से उपमा दे रहे हैं। बोलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा सर्प है, और ये जो रोड है ये एक्चुअली इसकी जीवा है, और जीवा ही है, वो सर्प ही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान की लीला को आनंद बढ़ाने के लिए, जैसे यशोदा माता, रोहिणी माता नहीं समझ पाई कि पूतना राक्षसी है, वो तो लक्ष्मी सोची, असुरों को नहीं समझ पाती कि वो भगवान का लीला कैसे होगा। तो इसीलिए ग्वाल बाल बोलते हैं कि देखो ये जो रोड है, ऐसा लग रहा है ना सर्प की जीवा है, और जो ये गुफा का खुला हुआ मुंह है, ऐसा लग रहा है सर्प का मुंह है। और जो बादलों में लालिमा छा रही है, एक तो सूर्य चमक रहा है बादलों के ऊपर, लेकिन लाल कैसे हो गए? ये सोचते हैं कि पर्वत जो है ऊपर से लाल है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सर्प का जबड़ा है। तो सर्प का जबड़ा भी लाल होता है, सबका ही होंठ जो होते हैं लाल होते हैं प्राय। तो बोले देखो, और उसी के कारण वो पूरा लाल लाल दिख रहा था। बोले है वो पर्वत, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सर्प का ऊपरी जबड़ा हो और उसके कारण लाल लग रहा है। और ये गुफा में से एक गर्म भाप आ रहा है, गर्म हवा। ये एक्चुअली गुफा के उस तरफ क्या होगा, जंगल में आग लग गई होगी। जंगल में आग लगती रहती थी। और ये बच्चों को अभी तो कालिया से जब कृष्ण ने बचाया था ब्रज को, कालिया को भगाया और सब रात को वहां सोए थे, तो जंगल में आग लग गई थी। तो कृष्ण ने ही तो बचाया था सबको। तो जंगल का आग जानते हैं बच्चे। तो बोले ऐसा लग रहा है कि वहां जंगल में आग लगी, और इसीलिए वहां से जो वायु आ रही है बहुत गर्म आ रही है। और जंगल में आग लगी तो पशु भी बहुत सारे मारे गए होंगे। तो जो मारे गए पशु हैं उनका शरीर का जलने का जो बू है, जो दुर्गंध आ रहा है, वो भी आ रहा है। ये आ कहां से रहा था? सांप के पेट से। लेकिन ये क्या समझ रहे हैं, ये जंगल से आ रहा है, और जंगल में जंगली जानवर मारे गए और उनका दुर्गंध आ रहा है। जानवर का दुर्गंध तो था, इतना तो पहचान लिए, लेकिन ये जंगल की आग नहीं है, ये तो सर्प के पेट का दावाग्न, उसके पेट में अग्नि जल रही है, जहर है। यहां पे श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, सत्यम अर्क करालक्तम उत्तरा हनुवाद घनम, कि ये सत्य में सर्प तो नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं
ऐसा तो नहीं कि सत्य हो और ये सर्प हो जिससे तुम उपमा दे रहे हो। कुछ बच्चे बोलते हैं भाई तुम उपमा तो दे रहे हो कि सर्प है पर्वत, लेकिन तुम उपमा दे रहे हो सर्प के साथ। लेकिन ऐसा तो नहीं, ये सच में सर्प आया हो हमको मारने के लिए, हमको खाने के लिए। इतने सारे असुर आते रहते थे, ये भी असुर आया हो हम सबको निगल जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये ऐसा कह रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं चलो, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं चलो। तो कुछ लोग डर के भागने लग गए जब सुना कि सर्प है। तो उनको बुलाया ग्वाल वालों ने, अरे भागते किधर हो, इधर आओ, ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं। और अगर ये सर्प हुआ भी, अगर मान लो, वैसे तो सर्प नहीं है, अगर ये सर्प हुआ भी तो क्या होगा? ये बकारी यहां बैठा है ना, बकारी शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? अरी मतलब दुश्मन, बक मतलब बकासुर। अब भी ताजा ताजा बकासुर का वध हुआ था। तो बका का दुश्मन जो है वो कृष्ण, यानी जिसने बका का वध किया, तो उसका नाम है बकारी। तो जब ग्वाल वालों ने सोचा कि चलते हैं, तो कुछ लोग डर गए। तो बोले तुम डरते क्यों? ये बकारी हमारे साथ है, ये हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण के ऊपर विश्वास तो भक्तों का एक मेन क्वालिटी होता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यही विश्वास पालन। अवश्य कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हमें भी अपना धर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत रास्ते में चले जाएं और बोले कृष्ण बचा लेंगे, वो गलत है। ऐसा नहीं कि आप 6 माले की बिल्डिंग पे चढ़ जाओ और कूद जाओ, और मैं उड़ूंगा और कृष्ण तो मुझे बचा ही लेंगे नीचे। क्यों बचाएंगे कृष्ण? कृष्ण हमारे नौकर हैं जो बचाएंगे। भगवान को चैलेंज करने वाली बात हो गई। ये हमारे लिए सीख है। ये तो ग्वाल बाल हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनका छोड़िए, वो तो लीला को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम क्या सीखते हैं? थोड़ा सा सवेरे कुछ समय के लिए हम भगवान का पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा नाम जप कर लेते हैं, और फिर संसार में कूद पड़ते हैं, और फिर गलत काम करते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। जो नहीं करने बोला गया वो करते हैं, और सोचते हैं कृष्ण रक्षा करेंगे। क्यों रक्षा करेंगे? ये अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास को जो हमको बनाना है, ये भक्तों के लिए है। कैसे भक्तों के लिए? जो सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, जिनका पूर्व जन्म में भले पाप हुआ, इस जन्म में पाप हुआ, लेकिन अब भक्ति से जुड़ गए, तो अब आगे जो भी कठिनाई आएगी, दुख आएगा, भगवान रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि सवेरे 1-2 मिनट के लिए हरे कृष्णा बोल दिया, बाहर चले गए और एक लोकल ट्रेन से कूद के दूसरी लोकल ट्रेन में जंप कर रहे, दोनों चलती हुई लोकल ट्रेन में, या फ्लाइट में जा रहे हैं 12 किलोमीटर ऊपर, फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोल के आप कूद गए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, तब कृष्णा तो बिल्कुल रक्षा नहीं करेंगे। उल्टा ऊपर से कृष्णा आके ज्यादा धक्का दे देंगे, जल्दी जा। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण तब होगा जब हम सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। कृष्ण से हमको खेलना नहीं चाहिए, कृष्ण के साथ खेलना है, कृष्ण से नहीं खेलना है। हाँ? ये तो अज्ञानता वाली बात हो गई कि मैं कुछ भी गलत करूंगा और भगवान रक्षा करेंगे, और कर रहे हैं लोग। इसीलिए तो धर्म के नाम पे गलत कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, धर्म का सहारा लेके अधर्म कर रहे हैं लोग, क्योंकि और सोचते हैं कि हमने सवेरे एक अगरबत्ती जलाया ना कृष्ण को, वो रक्षा करेंगे। लेकिन इसका मतलब थोड़ी, आप अगरबत्ती जलाए, प्रणाम किए, नाम जप किया, भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी का महाप्रसाद लेके घर से निकले, लेकिन बाहर धर्म का पालन करिए, अधर्म का नहीं। वो भी तो भगवान कहते हैं, गीता भी तो पढ़िए, भगवान बताते हैं गीता में क्या करना है। ये बछड़े अभी इसमें प्रवेश करेंगे और ताली बजाते हुए
कृष्ण को देखते, कृष्ण के मुख को देख रहे हैं और ताली बजाते बजाते और चले जाते हंसते हुए। ऐसा नहीं कि संडे को हम एक बार मंदिर आएंगे और बाकी हफ्ता भर सब गड़बड़ काम करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, जैसे क्रिश्चियंस में होता है। मंडे से सैटरडे तक पाप करते हैं, फिर संडे को आके चर्च में कन्फेशन बॉक्स में आके कन्फेस कर देते हैं, प्रायश्चित हो गया, अभी मैं कल से फिर से पाप कर सकता हूं। यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा भाव नहीं है। भगवान हमें रक्षा करेंगे। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, कि यस मैं करूंगा, तुम्हारे जितने भी पाप हुए हैं पहले उनका फल को मैं काट दूंगा, मैं खत्म करूंगा, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा नहीं कि तुम नया बनाओ। भगवान पाप साफ करते जाएंगे और हम नया बनाते जाएंगे, ये नहीं चलेगा। एक तरफ आप नहीं तो वही बात हो गई कि अग्नि जली हुई है, आप उसमें पानी डालते हो, भगवान को बोलते हो भगवान घी डालो, थोड़ा अग्नि में घी डालो, हवा चलाओ, तो भगवान अग्नि को भड़का रहे हैं, घी डाल रहे हैं, हवा चला रहे हैं, और आप पानी डाल रहे हो। फिर भगवान बोलेंगे मैं क्यों डालूं, तुमको चाहिए ही नहीं अग्नि। तो ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेके भगवान को देखते हंसते हुए हम नरक के मुंह में घुस जाएं। क्या है ये नरक? भगवान बोलते हैं नरक के 3 रास्ते हैं, ये 3 रास्ते आपको नरक में ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ यानी लालच। जब भगवान की शरण ले ले तो फिर लालच क्यों करना भौतिक चीजों का? तो ये हमको इनसे बचना चाहिए। अब बच्चे प्रवेश करेंगे, और क्या होगा प्रवेश करते वक्त या प्रवेश करने के बाद, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।